नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 25 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्विज पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। तो नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप सभी ने आंसर विशोम्भर प्रसाद श्रेष्ठ दिया था और यही सही आंसर है। नेपाल के साथ थोड़ी सी और अगर आप जानना चाहें तो नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सबसे बड़ी सीमा सभी 5 राज्यों में से बिहार के साथ बनाता है। ठीक, आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। इस प्रकार के आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स डाल दिया कीजिए जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा और जो आपका कमेंट पढ़ेगा उसको भी रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डाला कीजिए अपने आंसर के साथ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर, नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? रियल इस्टेट के ये प्रमुख हैं, कई रियल इस्टेट के प्रमुख हैं और इनका नाम है क्या? जिसकी थाई मोटी होगी तो किसी को भी बजा देगा थाइयों से, क्योंकि भाई दम होगा उसमें, उसके अंदर तो श्रेष्ठ बन जाएगा वो। क्या है? श्रेष्ठ थाविस। कौन? श्रेष्ठ थाविसिन, ये इनका नाम है। ध्यान रखिएगा, ये थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि इंडो चाइनीज़ पेनिसुला में अवेलेबल है। इनकी बात करें किनकी? श्रेष्ठ थाविसिन की, तो ये हेड रहे हैं बिगेस्ट रियल इस्टेट कंपनीज़ में जो कंट्री में काम कर रही हैं थाईलैंड की। तो अब ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं थाईलैंड के। नाम याद रखिएगा, कैपिटल बैंकॉक है और बाहत यहाँ की करेंसी है। तो जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रेष्ठ थाविसिन का, तो याद रखिएगा। अगला, विशोम्भर प्रसाद श्रेष्ठ चीफ जस्टिस नेपाल के बने हैं। BR शेषाद्री, ये MD और CEO बने हैं साउथ इंडियन बैंक के, केरला में इसका हेडक्वार्टर है। एडमिरल लीजा फ्रेंचेट्टी, US नेवी में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये चीफ नेवल ऑपरेशन बनाई गई। LIC, जिसने सतपाल भानु को MD नियुक्त किया है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोलनबर्ग बने हैं। AP शाही, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में चेयरमैन बने हैं। PM प्रसाद, चेयरमैन और MD बने हैं कोल इंडिया में। और रीअपॉइंटमेंट तुषार मेहता जी का हुआ है, कहाँ पर? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। रोहित जावा MD और CEO बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में। पेटेरी ओरपो प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के। रवि सिन्हा रॉ के नए चीफ बने हैं। नितिन अग्रवाल, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DG बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द ऑर्गेनाइजर ऑफ आर्मी 2023 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम। तो आर्मी 2023 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? आंसर होगा ये रशिया कर रहा है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत और चाइना ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। भारत, चाइना, ईरान, तीनों देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अपनी जो इंस्टॉल है डिफेंस से रिलेटेड वो यहाँ पर सेटअप किए हैं। ये इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम है, 9वें नंबर की रशिया में ऑर्गेनाइज हो रही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भारत की तरफ से DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इंस्टॉल लगाए। साथ साथ 3 पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने भी अपने, जो डिफेंस से रिलेटेड है, उन्होंने भी अपने इंस्टॉल लगाए हैं। जैसे कि BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEML मतलब भारत अर्थ मूवर लिमिटेड और
GSL मतलब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, तो इन्होंने भी अपने इंस्टॉल्स यहाँ पर लगाए हैं। रशिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो जो भी रिसेंटली में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हुए अलग अलग जगहों पर, उनको रिवाइज करते हैं। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बने हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत ने निराक्षी, क्या है निराक्षी? एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो कि माइंस की डिटेक्शन करने में मदद करेगा। नोमैडिक एलिफेंट 2023 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? उलन बटार, मंगोलिया की कैपिटल वहाँ पर। भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस। ये सेशल्स और अन्य देशों के बीच में हुआ, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। जापान और भारत के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज विशाखापट्टनम बे ऑफ बंगाल में ऑर्गेनाइज कराई गई। DGCA भारत की एविएशन से रिलेटेड एक संस्था है जो कि सेफ्टी से रिलेटेड काम को करती है एविएशन के फील्ड में, और इसने यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ MOU साइन किया, जिससे कि भारत के अंदर भी सिविल एविएशन जो उड़ान वाली हेलीकॉप्टर्स हो गए, हवाई जहाज़ हो गए, इनमें किस प्रकार से सेफ्टी और बेहतर की जा सके उस पर काम करेंगे। इंडियन एयरफोर्स जिसने तरंग शक्ति एक्सरसाइज को होस्ट करेगा, और ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी। अब इसको शायद शिफ्ट कर दिया गया है 2024 तक। 2024 में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इंटरनेशनल योगा डे पर ओशियन रिंग ऑफ योगा इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, और INS किरपन भारत ने वियतनाम को गिफ्ट किया है। भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन नाम की एक एक्सरसाइज हुई, जिसको चौबटिया उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराया गया, और एक्सरसाइज एकाथा 6 नंबर की है। मालदीव और भारतीय नेवी के बीच में ये हुई है। अल मुहद अल हिंद 2023 एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरेबियन के बीच हुई है। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। इसमें आपके लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। मंथली वाइज वीडियोस भी अवेलेबल हैं जो आपके करंट अफेयर्स को कवर कर देंगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट नेम हैज़ इसरो गिवन द रोवर सेंड विद चंद्रयान 3 मिशन? आपको पता है ये सफल लैंडिंग हो चुकी है, इसीलिए आपसे रोवर का नाम पूछा जा रहा है। इसरो ने जो चंद्रयान मिशन में भेजा था, विक्रम नहीं। अब कंफ्यूज हो गए होंगे आप, विक्रम नहीं है, क्या है? प्रज्ञान। रोवर का नाम है प्रज्ञान, ध्यान रखिएगा। प्रज्ञान रोवर का नाम है जो इसने सफल लैंडिंग कर ली है। यहाँ पर बात करें तो लैंडर कौन है? लैंडर है विक्रम। रोवर कौन है? रोवर है प्रज्ञान। ध्यान रखिएगा, ये 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। याद रखिएगा, कुछ इसी प्रकार का भारत ने चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया था 2019 में। वो जो विक्रम लैंडर था वो क्रैश कर गया था मून सरफेस में, इसलिए वो आप उसको सेमी सक्सेसफुल मान सकते हैं, क्योंकि वो कुछ सक्सेस हुआ कुछ सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर इसने सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है। लेकिन विक्रम और प्रज्ञान, विक्रम क्या है? लैंडर। रोवर कौन है? प्रज्ञान। ठीक। अगला क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू एनहेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन? तो भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने किसके, यहाँ पर फिलीपींस के साथ समझौता किया है, जिससे कि वो जो तटरक्षक है, मैरीटाइम है, उसमें उसके आसपास की सिक्योरिटी को और बेहतर कर सके। दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। भारत की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसको 1997 में फाउंड किया गया था, माफ़ कीजिएगा 1977 में फाउंड किया गया था, और ये फिलीपींस के साथ, फिलीपींस की जो कोस्ट गार्ड है उनके साथ मिलकर मैरीटाइम जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेगा, और वहाँ पर सर्च और रेस्क्यू के रूप में काम करने वाला है, जिससे कि सेफ्टी को बढ़ाया जा सके। फिलीपींस की बात करें तो कैपिटल इसकी मनीला है, प्रेसिडेंट बोंग मार्कोस हैं, वाइस प्रेसिडेंट सारा दुतत्रे हैं, और करेंसी फिलीपींस पेसो है।
अगला क्वेश्चन है विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और यूटी। तो विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है, ध्यान रखिएगा। 2023-24 में जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत कुछ पैसा यहाँ पर अलोकेट किया जाएगा। अगर कोई लॉसेस होते हैं उस क्षेत्र में तो वहाँ पर उस क्षेत्र के जो भी विधायक होंगे उनको दिया जाएगा। यहाँ पर अगर कोई ह्यूमन लॉस भी होता है तो भी उसमें सरकार मदद करने वाली है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा इस कोष को, इस निधि योजना को बनाया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। मतलब कोई भी लॉसेस होगा तो उस क्षेत्र को एक्स्ट्रा मनी मिल जाएगी इसके अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी बना था 1956 में, बाद में इसे स्टेट बनाया गया 1971 में। कैपिटल इसकी शिमला समर की है और धर्मशाला विंटर की है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 12 है। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं। चीफ जस्टिस मनिंदन्ना सत्य रत्न श्री रामचंद्र रॉय है। तो श्री रामचंद्र रॉय से भी आप याद कर सकते हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 68 सीट्स हैं और लोकसभा में यहाँ पर 4 सीट आती हैं और राज्यसभा में यहाँ पर 3 सीट्स आती हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय BPCL एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा BPCL ने राहुल द्रविड़ जो कि भारतीय मेंस टीम के कोच हैं, उनको यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं BPCL ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। राहुल द्रविड़ अब इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे, प्रमोट करेंगे। यहाँ पर BPCL के जो चेयरमैन और MD हैं जी कृष्ण कुमार, उनके द्वारा इनको यहाँ पर अब अनाउंस किया गया कि अब ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। इस BPCL को फाउंड किया गया था। वैसे BPCL ना भारत की महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस समय पर महारत्न कंपनी कितनी है? तो इस समय पर भारत के पास महारत्न कंपनी है 13। लास्ट वाली कौन सी बनी? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड लास्ट वाली महारत्न कंपनी बनी थी। इसको फाउंड किया गया था 1976 में। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया वुमेंस लीग हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो भारत के जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा इसका नाम अस्मिता महिला लीग रखा गया। क्या? अस्मिता महिला लीग। ध्यान रखिएगा, अनुराग सिंह ठाकुर जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, इन्होंने खेलो इंडिया वुमेंस लीग का नाम द अस्मिता वुमेंस लीग रखा है। ये जेंडर इक्वालिटी को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया गया है। यहाँ पर बात की जाए खेलो इंडिया प्रोग्राम की, तो इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा ये चुना गया है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले प्लेयर हैं। इस समय सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ इंटरनेशनल में बनाने वाले प्लेयर हैं। 100 सेंचुरीज़ इन्होंने बनाई थी और इनको भारत रत्न भी मिला था। तो इस समय पर ये क्रिकेट जगत में इन्हें भगवान के नाम से जाना जाता है। तो सचिन तेंदुलकर जो कि लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं भारत के और अब तो ये रिटायर हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इनको नेशनल आइकन के रूप में बनाया है, जो कि अब भारत में इलेक्शन से रिलेटेड काम को प्रोत्साहित करेंगे। और इसी प्रकार से पंकज त्रिपाठी को भी नेशनल आइकन बनाया है कमीशन ने, जो इलेक्शन कमीशन है उसने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था
25 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके इस समय पर जो चीफ हैं वो राजीव कुमार हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण या प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा, ये नियुक्त किया गया है प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। ध्यान रखिएगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो कि चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं, एज अ चीफ जस्टिस ये काम कर चुके हैं और अब इनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन बनाया गया। ये AK गोयल की जगह लेंगे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक संस्था बनाई गई कि अगर कोई भारत में कुछ गलत करता है, एनवायरनमेंट को हार्म करता है, तो उस पर ये एक्शन लेती है। यहाँ पर ग्रीन ट्रिब्यूनल को फॉर्म किया गया था 2010 में। मैंने आपको बता दिया, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, नेम द मिशन ऑफ रशिया विच क्रैश्ड ऑन मून इन अगस्त 2023। तो रूस के उस मिशन का नाम बताइए जो अगस्त 2023 में चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आंसर होगा, ये लूना 25 है। कौन? लूना 25। भारत के चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई है, लेकिन लूना 25 की यहाँ पर सक्सेसफुल प्रोसेसिंग नहीं हुई, मतलब सक्सेसफुल जो काम है उसका वो नहीं हुआ। तो रशिया जिसने लूना 25 को 10 अगस्त को लॉन्च किया था, भारत ने चंद्रयान 3 को 14 अगस्त को लॉन्च किया था। यहाँ पर इसको लॉन्च करने के लिए स्पेसक्राफ्ट यूज़ किया गया, सोयूज़ 2.1B रॉकेट। याद रखिएगा, रोसकॉसमॉस ने इसको, जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया और उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को लूना 25 के साथ कांटेक्ट लॉस हो गया। अब लॉस होने के बाद कोशिश की जा रही थी कांटेक्ट बनाने की, लेकिन अब नहीं बन पाया। यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच सामने आया है। यहाँ पर 3 कंट्रीज़ अभी तक ऐसी रही हैं जिसने लूनर पर लैंडिंग सक्सेसफुल की है। किसने? सोवियत यूनियन ने और यूनाइटेड स्टेट ने और चाइना ने। भारत भी यहाँ पर लैंडिंग कराने वाला पहली कंट्री बन गया। मतलब लैंडिंग कराने वाला लूनर पे बन तो गया, लेकिन अब पहली कंट्री भारत वो बन गया है जो कि मून के साउथर्न पोल पर जिसने अपने रॉकेट की लैंडिंग कराई है, या आप कह सकते हैं अपने जो मिशन है उसकी लैंडिंग करा दी है चंद्रयान 3 के नाम से। ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में हमने जो करंट अफेयर्स पढ़ा उसको रिवाइज़ करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। विशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ ये नए चीफ जस्टिस नेपाल के बने हैं। साउथ अफ्रीका जिसने 15 नंबर की समिट ब्रिक्स ग्रुप की अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराएगा। और आर प्रज्ञानंदा ये सेकंड इंडियन बने हैं जो कि फाइनल में पहुँचे हैं चेस वर्ल्ड कप में। इंडोनेशिया जो कि 20 नंबर की एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ MOU साइन कर चुकी है, जिससे कि भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम है उसको और बेहतर किया जा सके। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जिसने म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। नितिन गडकरी जिसने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया। ब्राज़ील जहां पर प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट के इलेक्शंस को पब्लिक ट्रस्ट इन इलेक्शन के कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया। 20 तारीख को 20 अगस्त को हम नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय BPCL एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।